प्रिय राम नामते जाहि न रामो, जिसे राम नाम से अधिक राम जी भी प्रिय न हो। राम जी सामने आकर खड़े हो जाएं और कह दें कि देखो दो चीजें हैं, एक है नाम एक है रूप। या तो नाम को ही ले लो या हमको ले लो। कोई आकर कह दे नाम निष्ठ से कि तुम राम राम करना छोड़ दो, राम जी मिल जाएंगे। कहते हमको राम जी से मिलने नहीं, हमको राम जी का दर्शन चाहिए ही नहीं, हमको नहीं मिला राम जी से। जहां उनका मन हो वहां घूमे फिरें, मस्त रहें, मौज में रहें, क्या जरूरत है हमको राम जी की? नहीं, हमें उनके नाम की आवश्यकता है। उनकी राजी हो दर्शन दें, उनकी राजी हो दर्शन न दें, उनकी इच्छा, पर उनका पवित्र नाम कभी छूटे नहीं। अखंड अहर्निश तैर धारावत अविच्छिन्न भाव से नाम की धारा बहती रहे। नाभाजी ने अग्र स्वामी जी के चरित्र में कहा, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। जैसे सावन भादों में भयंकर काली काली घटा मेघ की छा जाए और घनघोर वर्षा होने लग जाए, भयंकर झड़ी लग जाए पानी की। अब तो पानी बरसता ही नहीं महाराज, झड़ी लगती थी तो 8-8 10-10 दिन तक की झड़ी लग जाती, दिनों रात पानी। वन कटते चले जा रहे हैं तो पानी की भी कमी होती चली जा रही है। कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है। उत्तम वर्षा के लिए वनों का संरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अब लोगों की धीरे धीरे समझ में आ रहा, वृक्ष लगाने की बात अब सोची जा रही। अभी इस क्षेत्र में पानी कम बरसता है, जड़खोर क्षेत्र में, लेकिन जब यहाँ के सारे पर्वत हजारों लाखों वृक्षों से युक्त हो जाएंगे और सघन वन यहाँ हो जाएगा तो निश्चित है कि खूब अच्छी वर्षा यहाँ होगी। तो हम तो केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे सावन भादों में घनघोर वर्षा होने लग जाए, ऐसी नाम की झड़ी जिसकी जिह्वा से, और जिह्वा से ही नहीं रोम रोम से नाम का गुंजन होता रहता है, उस भाग्यशाली नाम निष्ठ का जन्म लेना सफल है, उसका शरीर धारण करना सफल है। गोस्वामी जी ये कहना चाहते, बहुत ध्यान से सुने, गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं, राम जी से अधिक जिसे उनका नाम प्रिय होगा उसी को राम जी मिलेंगे। ध्यान में आई बात। ध्वनि, इसमें ध्वनि यह है कि राम जी की प्राप्ति ही उसे होगी, भगवत प्राप्ति ही उसे होगी जिसकी निष्ठा भगवान के स्वरूप से अधिक उनके नाम में है। हम लोग सुन रहे थे ना रास, नित्य रास में रास बिहारी ठाकुर जी स्वयं कह रहे थे, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर।
बन नाचे नतनी को आली, नंद को किशोर। स्वयं जिनका नाम है वे रास बिहारी स्वयं कह रहे हैं, हे राधा रानी, हे प्राण वल्लभे, मैं तो पतंग हूं, पर इस पतंग की डोर तो तुम्हारे हाथ में है। डोर क्या है? संतों ने भगवन नाम को ही डोर कहा है। डोर क्या है? भगवन नाम। कहां जाएगी पतंग? शब्द डोर गई उतरा पार, उतरे पार। यहां उतरा नहीं, उतरे। उतरे में बहुवचन है कि नहीं? एक उतरा एक वचन हो गया, उतरे बहुवचन। इसका अर्थ है सदगुरु भगवान की वाणी से उपदिष्ट भगवन नाम, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम का दृढ़ता पूर्वक जिसने आश्रय लिया, उसको कोई जाति, कोई कुल, कोई परिस्थिति, कोई युग उस जीव के कल्याण में बाधक नहीं रहा। उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा, और ना है और ना हो सकता है। बस शर्त है कि प्रिय राम नाम ते जाहि न राम। राम नाम की अपेक्षा राम जी भी उतने प्रिय न हो जितने प्रिय राम नाम हो। नाम प्रेमी से कोई कह दे कि तुमको राम जी मिल जाएंगे, राम नाम जपना छोड़ दो, बोलो को हमको चाहिए नहीं राम जी, हमको तो केवल राम नाम चाहिए। अरे भाई, राम नाम मिलेंगे तो राम जी जरूर मिल जाएंगे। राम नाम में प्रेम होगा तो राम जी जरूर मिलेंगे। बोप देवी लीला में हम लोगों ने क्या देखा? कृष्ण नाम जपते सुनोरी सुनोरी आली। श्री जी तो नित्य प्राण वल्लभा है, नित्य प्रियतमा। उनको कभी मिलना है क्या? अरे दो हों तब मिलना हो, दो तो है ही नहीं। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। स एव सा ससैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूप का। श्री कृष्ण ही राधा हैं, श्री राधा ही श्री कृष्ण हैं। वेद नहीं। मैं 301। लेकिन हम जीवों को लीला के माध्यम से श्री जी दिखा रही हैं, लोगों की समझ में नहीं, और समझने की चीज ही नहीं है महाराज। कलयुग उसी के लिए है जो नाम से विमुख है। नाम का आश्रय जिसने ले रखा है उसके लिए कलयुग बिल्कुल बाधक नहीं है। सभी साधनों में युग का दखल है, पर राम नाम रूपी परम जो दिव्यतम साधन है, साध्य भी राम नाम, साधन भी राम नाम, उस राम नाम रूपी साधन में किंचित भी दखल कलयुग का नहीं। एक विशेष बात, भगवान नाम की दिव्य महिमा ऐसी है कि जिसने उनके पवित्र नाम का आश्रय लिया हुआ है, कराल कलिकाल का दुष्प्रभाव भी उसके चित्त पर किंचित भी प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं। कठिन कलिकाल में उसका भला होगा, अवश्य होगा। आदि मध्य परिणामो, उसे उसके आदि में भी कल्याण, उसके मध्य में भी कल्याण, और उसके अंत में भी कल्याण। इसका तात्पर्य है कि उस भाग्यशाली जीव का जिसकी प्रीति राम जी से अधिक राम जी के नाम में है, उसका त्रिकाल में भी अकल्याण संभव नहीं है। उसका सदा सर्वदा कल्याण है, क्योंकि हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कल्याणानाम निधानम
कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, समस्त कल्याणों का निधान श्री राम नाम है। और एक विशेष बात कहते हैं कि रा सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह को काम। मद जो है अहंकार, ये असुर है, मदासुर, मद असुर है, अहंकार है। महाभारत को यदि हम देखें तो महाभारत के अनुसार तो ऐसी कथा आती है कि देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं दिया था, सोमपान के अधिकार से वंचित कर दिया था। यज्ञ में सोमरस का निर्माण होता है और वह सोमरस प्रधान देवताओं को यज्ञ में दिया जाता, श्रौत यज्ञ में। इंद्र ने कहा कि तुम चिकित्सक हो, इसलिए हमारी पंक्ति में बैठकर सोमपान के अधिकारी नहीं हो। बहुत ध्यान से सुने, सोमपान का जो दूषित अर्थ वर्तमान समय में लोग करते हैं वो एक महापाप है। सोम नाम की एक लता होती है जो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के अनुसार उसकी वृद्धि होती है और पूर्णिमा को वह सोम लता पुष्पित होती है। उस लता को वैदिक लोग लेते हैं, उस लता का रस निकाला जाता है, उसमें कुछ यज्ञ की औषधियाँ डाली जाती हैं और उस अत्यंत पवित्र रस को सोमरस कहा जाता है। दुर्भाग्य से लोग ये भी कहने लग गए कि पहले भी तो देवता भी तो सोमरस पीते थे। अरे राम राम, अरे भाग्यहीन हो, कहाँ ये घृणित मदिरा और कहाँ सोमरस। पर शास्त्रों का बोध न होने के कारण लोग इस प्रकार की बातें कह दिया करते हैं। सोमरस एक अत्यंत पवित्र रस है जिसको देवताओं को ही पीने का अधिकार है। अश्विनी कुमार महर्षि च्यवन के पास गए। महर्षि च्यवन से कहा, महाराज आप इतने ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि हैं कि आप चाहें तो हम सोमरस पीने के अधिकारी हो सकते हैं। बोले हाँ, हम आपको सोमरस पिला सकते हैं, देवताओं की पंक्ति में बिठाकर, पर ऐसे नहीं पिलाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। क्या? बोले हमारी वृद्धावस्था है और चक्रवर्ती सम्राट महाराज सरियाती की बेटी सुकन्या उससे मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, तो मेरे वृद्धत्व की निवृत्ति हो जाए, मैं युवावस्था प्राप्त कर लूँ, सुंदर स्वरूप प्राप्त कर लूँ। यद्यपि मैं अपने तपोबल से, योग बल से सुंदर स्वरूप धारण कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी कठोर तपस्या का व्यय नहीं करना चाहता। आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, तो आप इस प्रकार का कार्य करें कि आप हमें युवा बना दें। तो उन्होंने एक सरोवर में दिव्य औषधियों के रस का, सरोवर में दिव्य औषधियों के रस का मिश्रण किया। और देखिए औषधियाँ कैसी कैसी विलक्षण औषधियाँ हमारे भारतवर्ष की पवित्र धरती पर उत्पन्न हुआ करती थी। उन औषधियों के रस से मिश्रित उस दिव्य सरोवर में महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों के सहित प्रवेश किया
और जैसे ही गोता लगाकर जल से बाहर निकले तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जितने सुंदर स्वरूपवान अश्विनी कुमार हैं वैसा ही स्वरूप च्यवन ऋषि का हो गया। सुकन्या के हाथ में कमल पुष्प की माला दे दी गई और कहा कि तुम चुन लो अपने पति को। अब 3 एक जैसे हैं। उस महान पतिव्रता ने अपने पातिव्रत की शपथ ली, यदि मैंने मनवाणी क्रिया से पातिव्रत धर्म का पालन किया हो, अपने पतिदेव महर्षि च्यवन के अतिरिक्त अपनी बुद्धि को स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष की ओर न दिया हो, तो मेरे सतीत्व के प्रभाव से मुझे वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे मैं अपने पति के स्वरूप को और इन देवताओं के स्वरूप को अलग अलग करके जान सकूं। जैसे ही उस महान पतिव्रता ने संकल्प किया, उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। वो पहचान गई कि इसमें अश्विनी कुमार देवता कौन है और मेरे पति कौन है। महर्षि च्यवन के गले में माला पहनाई। बोले हमारा काम तो हो गया, अब तुम्हें समय आने पर हम बुलाएंगे सोमपान के लिए। विदा कर दे अश्विनी कुमारों को। आप किसी को इंस्टा पे टेक्स्ट करो, 100 में से 1% चांस है कि वो बंदा आपको रिप्लाई करे, इसलिए मैं आपको एक। और अब महर्षि च्यवन ने कहा कि देखो देवी, पहले तो मैं तपोधन ऋषि के रूप में था और अब अत्यंत सुंदर कामदेव को भी लज्जित करने वाला सौंदर्य मुझे प्राप्त हुआ और तुम तो परम सुंदरी हो ही। तब स्वरूप के अनुरूप निवास भी होना चाहिए। आपने अपने योग बल से एक दिव्य महल प्रकट कर दिया, जो देवराज इंद्र के भवन में भी जो भोग सामग्री नहीं है उससे भी विलक्षण भोग सामग्री उसमें थी। और प्रेम से महर्षि च्यवन सुकन्या के साथ वहाँ निवास करने लगे। राजर्षि सरियाती के मन में भाव आया कि मैं अपनी पुत्री को देख के आऊं। वो जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मणियों का प्रकाश जगमगा रहा है, एक सुंदर महल है, स्वर्ण निर्मित महल है और इस महल में मेरी बेटी एक देवता के साथ बैठकर कुछ खेल रही है, चौसर खेल रही है। सुकन्या ने अपने पिताजी को आया हुआ देखा तो वह दौड़कर पिताजी को प्रणाम करने आई। राजर्षि सरियाती पीछे हट गए। कहा, अरे दुष्टा, तूने पवित्र सूर्यवंश की कीर्ति को कलंकित कर दिया। मैंने एक महान तपोधन ऋषि के साथ तेरा विवाह किया था, वे वृद्ध ऋषि पता नहीं कहाँ चले गए। किस सुंदर युवक को तूने अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। उसने कहा, महाराज, जब मैं सूर्यवंश की कन्या हूँ, आपकी बेटी हूँ, तो आपको ऐसा संदेह मेरे चरित्र पर नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बेटी सुकन्या हूँ, आप मेरे पूज्य पिता हैं और ये आपके जामाता महर्षि च्यवन ही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से ये रूप उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रसन्न हो गए अपने जामाता के सुंदर स्वरूप को देखकर। बोले, महाराज अब तो अयोध्या आओ। बोले, हाँ ठीक है, आएंगे अयोध्या। पर महात्माओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को ऐसे नहीं बुलाना चाहिए कि वहाँ फालतू हैं जो इधर उधर जाएं। अरे कोई उत्सव हो, महोत्सव हो, भोज भंडारा हो, यज्ञ हो, कोई आध्यात्मिक उत्सव हो, कोई सम्मेलन हो तो बुलाओ। ऐसी फालतू घूमने वाले थोड़ी हैं। यज्ञ करो तो आवेंगे। तब राजर्षि सरियाती ने यज्ञ का आयोजन किया। वशिष्ठ जी से पूछा। वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दी और कहा कि मैं आर्य आपके जामाता महर्षि च्यवन ही होंगे। उस यज्ञ में महर्षि च्यवन आचार्य थे। बहुत प्रसन्नता है। अब तो श्री अयोध्या जी भगवत संकल्प से अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होने वाली है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। न जाने कितने लंबे समय से अयोध्या की भूमि प्रतीक्षा कर रही थी कि वह पवित्र अवसर आवे। आज भगवत कृपा से वो अवसर आ गया है। कितने लोगों ने
श्री राम मंदिर की बलि वेदी पर अपना आत्मोत्सर्ग किया। आप विचार करें, जिस काल में उस दुष्ट बर्बर आक्रांता बाबर ने ऐसा बर्बर कृत्य किया होगा, श्री राम जन्मभूमि का विनाश करके वहां एक विवादित ढांचा खड़ा किया होगा, उस काल में कितना रक्तपात हुआ होगा, उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई और अंत में श्री राम भक्तों की विजय हुई। एक अच्छे शासक के शासन काल में, एक राष्ट्रभक्त सहृदय शासक के शासन काल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वही किया जो सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए था और श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। देश का सौभाग्य है कि आज ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को प्राप्त हैं और उत्तर प्रदेश का भी सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जैसे एक यति स्वरूप वाले, संत स्वरूप वाले एक मुख्यमंत्री इस प्रदेश को प्राप्त हैं। ये भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार हो रहा है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, जब प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जन्मभूमि में उपस्थित होकर भगवान का दर्शन करे। कितने दुर्भाग्य की बात है, इतना लंबा समय बीत गया था देश में और कोई भी राष्ट्रपति अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन न कर सका। भाग्यशाली हैं महामहिम वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने श्री रामलला का वंदन किया, हनुमानगढ़ी में प्रणाम किया, राम मंदिर निर्माण की पूरे स्थिति का उन्होंने जायजा लिया और अब वह दिन दूर नहीं है जो भारतवर्ष का नहीं, इस संपूर्ण धरती का सुंदरतम, भव्यतम, विशालतम मंदिर श्री राम मंदिर प्रकट होगा और हम सबको उसका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले लोग घबराते थे, लेकिन शायद पूरे जीवन में किसी नेता ने जिसने यात्रा अयोध्या की नहीं की होगी, उससे अधिक अयोध्या की यात्रा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। जब देखो तब अयोध्या, शायद हर महीना में अयोध्या जाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम यहां बैठकर किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं बैठे हैं, लेकिन एक बात हम दिशा चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, यदि इसी प्रकार से राष्ट्र को सुसमृद्ध और सुसंपन्न बनाना है और जितने अधूरे काम हैं उनको फिर से पूरा करना है, तो देश और प्रदेश में इसी प्रकार के अच्छे लोगों को पुनः आना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा। यद्यपि समस्याएं भी बहुत हैं, चाहे कोरोना का कारण हो या कोई भी कारण हो, व्यापारिक संकट खूब है, लेकिन इसके बाद भी देश और प्रदेश में अच्छे लोगों का चुनकर आना बहुत आवश्यक है और हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं कि ऐसे पवित्र शासन काल में ही ये सब पवित्र कार्य संपादित होंगे, होने भी चाहिए। तो अयोध्या जी की बात याद आ गई। अयोध्या जी में महर्षि च्यवन के आचार्यत्व में यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में जब सोमपान का अवसर आया तो इंद्र को सोमपान कराने के बाद जैसे ही अश्विनी कुमारों का आवाहन महर्षि च्यवन ने किया तो देवराज इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने वज्र लेकर के महर्षि च्यवन पर प्रहार करना चाहा। महर्षि च्यवन मुस्कुराए और उन्होंने एक हुंकार किया। उनके हुंकार करते ही इंद्र वज्र के सहित स्तंभित हो गए, जड़वत हो गए, हिलना डुलना तक बंद हो गया। समझ में आ गया कि एक तपस्वी ऋषि के आगे देवराज की शक्ति भी कुछ नहीं। उसी समय महर्षि च्यवन ने दक्षिणाग्नि में आहुति दी और एक असुर को उत्पन्न किया। उस असुर का नाम था मद। उसका नाम क्या था? मद। देखो, इन सब कथाओं का मतलब यह है कि हमारे भीतर यदि मद है
तो हमारे भीतर देवता नहीं बैठा है, हमारे भीतर असुर बैठा है। मद अंग